अध्याय 7 की शुरुआत। श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि वे जो ज्ञान देने जा रहे हैं वह न केवल सैद्धांतिक ज्ञान है बल्कि यह विज्ञान है, यानी इसका अनुभव किया जा सकता है। ज्ञान वह है जिससे हम संसार के मूल तत्वों को समझते हैं और विज्ञान वह है जो हमें इन तत्वों के वास्तविक अनुभव तक पहुंचाता है। भगवान स्वयं कहते हैं कि जो व्यक्ति इस ज्ञान और विज्ञान को समझ लेता है वह मुझे पूरी तरह से जान लेता है। ऐसे व्यक्ति के लिए इस संसार में कुछ भी जानने योग्य बाकी नहीं रह जाता। श्री कृष्ण बताते हैं कि यह संसार दो प्रकार की प्रकृतियों से बना है, अपरा प्रकृति और परा प्रकृति। अपरा प्रकृति वह है जिससे समस्त भौतिक संसार का निर्माण होता है। यह 5 महाभूतों आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी से बनी हुई है और इसमें मन, बुद्धि और अहंकार भी शामिल हैं। दूसरी ओर परा प्रकृति वह शक्ति है जो इस संसार को चलाती है। ये जीवात्मा की शक्ति है। भगवान कहते हैं कि मैं ही इस संसार की समस्त अपरा और परा प्रकृति का आधार हूँ। ये समझना अत्यंत महत्वपूर्ण है कि भगवान स्वयं ही इस संसार की हर वस्तु के मूल में हैं। श्री कृष्ण स्पष्ट करते हैं कि यह समस्त संसार माया से घिरा हुआ है और यही माया व्यक्ति को वास्तविक सत्य को समझने से रोकती है। लेकिन जो व्यक्ति मेरी शरण में आता है वह इस माया से परे जाकर मेरे वास्तविक स्वरूप को जान लेता है। ईश्वर की शरण और भक्ति का महत्व श्री कृष्ण यहाँ पर बताते हैं कि इस संसार में 4 प्रकार के व्यक्ति मेरी भक्ति करते हैं। अर्थार्थी जो धन की इच्छा रखते हैं, जिज्ञासु जो ज्ञान की खोज में रहते हैं, अर्थ जो दुख से मुक्ति चाहते हैं और ज्ञानी जो वास्तव में मुझे जानने के लिए भक्ति करते हैं। इनमें से ज्ञानी व्यक्ति सबसे श्रेष्ठ है क्योंकि वह न केवल मेरी भक्ति करता है बल्कि वह मुझे सत्य रूप में जानने का प्रयास करता है। भगवान यह भी कहते हैं कि जो व्यक्ति मेरी शरण में आता है वह संसार के सभी दुखों और बंधनों से मुक्त हो जाता है। लेकिन ऐसे लोग बहुत कम होते हैं जो वास्तविक रूप में मुझे जानने का प्रयास करते हैं। अधिकतर लोग सांसारिक वस्तुओं और इच्छाओं में उलझे रहते हैं और उन्हीं के पीछे भागते रहते हैं। श्री कृष्ण समझाते हैं कि माया के प्रभाव से लोग मुझसे दूर हो जाते हैं और उन्हें यह समझ में नहीं आता कि मैं ही इस संसार का सृष्टा, पालनकर्ता और संहार करता हूँ। वे भिन्न भिन्न देवताओं की पूजा करने लगते हैं और उन्हें यह एहसास नहीं होता कि वे जिन देवताओं की पूजा कर रहे हैं वे भी मेरी ही विभिन्न रूप हैं। भगवान कहते हैं कि जो लोग मुझसे सच्ची भक्ति करते हैं उन्हें मैं अपने वास्तविक स्वरूप का ज्ञान देता हूँ और उनकी बुद्धि को उस दिशा में प्रेरित करता हूँ जिससे वे मुझे प्राप्त कर सकें। यही ज्ञान और विज्ञान का सबसे बड़ा रूप है, भगवान के वास्तविक स्वरूप का बोध और उनकी प्राप्ति। माया का प्रभाव और मोक्ष का मार्ग श्री कृष्ण बताते हैं कि इस संसार में माया एक बहुत बड़ी शक्ति है जो व्यक्ति को सत्य से दूर ले जाती है। माया के प्रभाव से व्यक्ति अपने आप को शरीर से ही जोड़ लेता है और संसारिक भोग विलास में लिप्त हो जाता है। इसी माया से व्यक्ति जन्म और मृत्यु के चक्र में फंसा रहता है। लेकिन जो व्यक्ति इस माया से ऊपर उठ जाता है वह भगवान के वास्तविक स्वरूप को जान लेता है। श्री कृष्ण बताते हैं कि जो व्यक्ति मुझसे जुड़ता है और मेरी भक्ति करता है उसे इस जन्म मरण के चक्र से मुक्ति मिलती है। ये मुक्ति ही मोक्ष है, जहाँ व्यक्ति संसार के सभी बंधनों से मुक्त होकर ईश्वर में लीन हो जाता है। इस ज्ञान विज्ञान योग का सार यही है कि भगवान ही इस संसार का आधार हैं और माया से परे जाकर उनकी भक्ति करना ही सच्चे अर्थों में जीवन का लक्ष्य है। जब व्यक्ति भगवान के इस सत्य को जान लेता है तब वह संसार के हर बंधन से मुक्त हो जाता है। निष्कर्ष इस अध्याय में श्री कृष्ण ने ज्ञान और विज्ञान के वास्तविक स्वरूप को उजागर किया है। उन्होंने बताया कि यह संसार भगवान की माया से घिरा हुआ है और जो व्यक्ति इस माया को पार करके भगवान की भक्ति करता है वही सच्चे अर्थों में ज्ञान और विज्ञान का अनुभव कर सकता है। अध्याय 7 ने हमें यह सिखाया कि संसार के सभी भौतिक और आध्यात्मिक तत्वों का आधार भगवान ही हैं। माया हमें भगवान के सत्य से दूर करती है, लेकिन उनकी शरण में जाने से हमें मुक्ति मिल सकती है। आगे मिलते हैं अगले अध्याय में। धन्यवाद।